चलो स्टार्ट करें। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, आपका फर्स्ट वर्ड है आज का कंसेंसस, ठीक है। क्या होता है ये आपका फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब है क्या होना, आपके डिसीजन में एकता होना, एक साथ जब डिसीजन लिया जाता है जिसको आप कहते हैं यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस का मतलब क्या है, यूनानिमस का मतलब है सबका साथ जिसमें रहता है। यानी मान लीजिए आपकी क्लास में एक वोटिंग कराई गई कि मॉनिटर किसको बनाना है, और सारे बच्चों ने किसी एक बच्चे को वोट करा, सबने कहा कि भाई इसको हम मॉनिटर बनाना चाहते हैं। वो कैसे जीतेगा, उसका कोई क्या नहीं रहा, कोई भी ओपोनेंट नहीं रहा। जब ऐसा कभी हो उसको आप कहते हैं क्या, आप उससे कहते हैं यूनानिमस, ठीक है। इसमें है भी बल्कि, अच्छा नहीं है, यूनानिमस कहते हैं, ठीक है। यूनानिमस का मतलब होता है सारे डिसीजन जो लिए गए वो सबकी सहमति से लिए गए, यानी कोई भी एक ओपोनेंट नहीं था उसका, ठीक है। तो पहला वर्ड है इसमें यूनानिमिटी, एग्रीमेंट, यूनिसन, कंसेंट। कंसेंट इज सहमति। कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। जैसे आप पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं कोई भी एक्ट जो है वो लॉ कब बनता है, कोई भी बिल जो है वो लॉ कब बनता है, जब वो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, और उसके बाद जाकर पार्लियामेंट से जब वो होता है पास, वो पहुंचता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट अपना क्या देता है उसमें, उसमें अपनी सहमति देते हैं जिसको आप बोलते हैं कंसेंट। यानी किसी भी कानून को कानून बनने में किसकी सहमति जरूरी है, प्रेसिडेंट की। बिना प्रेसिडेंट के एग्रीमेंट के कोई भी जो एक्ट है नहीं बन सकता, ठीक है। वो बिल तो उसे कहते हैं बेटा जो पार्लियामेंट के अंदर आया, वो लॉ तब तक नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट ने उसमें क्या नहीं दे दिया, अपना कंसेंट नहीं दे दिया, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा, डिसएग्री करना, डिस्कॉर्ड करना। डिस्कॉर्ड कल आया था, याद है, डिस्कॉर्ड। मैंने इसका ऑपोजिट क्या बताया था आपको, मैंने कहा था ना डिस्कॉर्ड इज किसी से डिसएग्री करना, और एग्री करने का क्या मीनिंग बताया था, सी से था, कॉन्कॉर्ड, याद है। सेकेंड वर्ड आज का कंसिस्टेंट। क्या होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है, नहीं, कंसिस्टेंट क्या होता है, किसी को पता है कंसिस्टेंट, नो। कंसिस्टेंसी का मतलब चेंज नहीं करने वाला, कंसिस्टेंट रहना, जैसे निरंतर प्रयास करने, ठीक है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की, उसमें क्या हुआ था, कौन जीता था, कछुआ, और हारा कौन था, खरगोश। जबकि तेज कौन दौड़ता है, लेकिन खरगोश क्यों हारा, क्योंकि खरगोश क्या कर रहा था, जा रहा था, भागा, फिर उसने देखा मैं आगे चला गया, वो सो गया। और कछुआ क्या था, कछुआ चलते जा रहा था। इसीलिए कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सुनिए कहावत, फ्रेज है ना, इडम है, ये मुहावरा है, स्लो एंड स्टेडी, धीरे पर निरंतर चलने वाला ही अंत में जीतता है। मतलब जीत तभी होगी देखो आपकी, जब देखो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब आप मंडे को पढ़ रहे हैं खूब सारा, और फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को आप कह रहे हो छोड़ो नहीं पढ़ना, तो ये ठीक है नहीं। इससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा पढ़े लेकिन रोज पढ़े। खाना कैसे खाते हो, तीनों टाइम का एक ही टाइम, या हफ्ते भर का एक ही टाइम, कैसे खाते हो, रोज खाते हो ना, तीनों टाइम खाते हो, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। अब एक टाइम पे खा लिया राक्षसों की तरह, पेट भर दिया एकदम, तोंद बना दी, और फिर सो गए, ऐसा चल जाएगा, नहीं चलेगा ना, एनर्जी तो नहीं मिलेगी। इसीलिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कॉन्सोनेंट हो गया, कांस्टेंट, कॉन्सोनेंट भी होता है वैसे, कांस्टेंट, कांस्टेंट समझते हैं, कांस्टेंट यानी स्थिर रहना, यानी स्टेडी। स्टेडी याद है, उस दिन मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, रेडी स्टेडी गो। रेडी में क्या करते हैं, रेडी होते हैं, है ना। उसके बाद स्टेडी में क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, होल्ड करते हैं पोजीशन को। देखो रेडी में हम पोजीशन में आते हैं, स्टेडी में हम उस पोजीशन को मेंटेन करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, और गो में हम क्या करते हैं, भागते हैं।
तो स्टेडी रहने का मतलब क्या है? स्थिर रहना। स्थिर का मतलब हिलना नहीं। अब हिलने का देखो, एक तो है हिलना नहीं, लेकिन हिलने नहीं का ये मतलब भी होता है कि जैसा आप काम कर रहे हैं आप उसी तरीके से करते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं स्टेडी पोजीशन। स्टेडी मतलब सिर्फ ये नहीं कि रुका हुआ, स्टेडी का मतलब ये भी है कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही मैं करता चले जा रहा हूं एक पोजीशन में, जिसे आप कहते हैं कांस्टेंट यानी अनचेंजिंग। और ऑपोजिट क्या होगा इसका? वेरिंग। वेरी समझते हो? वेरी करना। आपने वो पढ़ा एलजेब्रा? तो नहीं पढ़ा होगा, भी पढ़ा है किसी ने एलजेब्रा? आता है उसमें 2x है ना, इसमें 2 को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और x को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट है ना। तुमने ऐसे कर दिया बेटा, आदमी का सर नीचे कर दिया, टांग ऊपर कर दी। हाँ अब ठीक है। 2 को बोला, फटाफट बोला, क्या है? बोला ये वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल का मतलब समझते हो? चेंज होना। वेरी का मतलब क्या है बेटा? चेंज। वेरी करना इज चेंज करना। तो 2 क्या होता है? 2 तुम्हारे लिए 2 है, मेरे लिए 2 3 है, इसके लिए 2 4 है, उसके लिए 2 9 है। ऐसा नहीं होता ना, 2 की वैल्यू सब जगह क्या होगी? 2 ही होगी। तो ऐसी चीजों को आप कहते हैं कांस्टेंट। और वेरी किसे बोलेंगे? बदलता है। ठीक है, कि यहाँ 2 रुपए दिए अलग चीज, वहां 2 रुपए दिए अलग लगा, ऐसा तो नहीं होगा ना 2, लेकिन एक्स में तो कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्ट करना। कॉन्ट्राडिक्ट करना यानी कॉन्ट्राडिक्ट करना, ओपोजिट। कॉन्ट्राडिक्ट यानी ओपोजिट, यानी जो जैसे डे, डे का ओपोजिट नाइट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी इज कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑन द ऑपोजिट, विपरीत। देखो ऑपोजिट, पोलर। पोलर का क्या मतलब होता है? पोल्स। देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ रहते हैं? नहीं रहते हैं ना। रिवर्स, रिवर्स में क्या होता है? उल्टा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है बेटा? ओपोजिट। ठीक है। और एग्रीइंग, कंसिस्टेंट। हाँ कंसिस्टेंट भी वही होता है, देखो एक जैसा रहना, बदलना नहीं। ठीक है, ओपोजिट ना होना। कॉन्ट्राडिक्टरी बदलाव रहते रहना, कंसिस्टेंट इज एक जैसा रहना। ठीक है, कंसिस्टेंट बेसिकली यही है। एग्रीइंग, एग्रीइंग इज एग्री करना। ठीक है। नया है डेडली। डेडली का क्या मतलब होता है? खतरनाक। आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि ये बहुत डेडली वेपन है, तो डेडली का मतलब क्या है? वो क्या है? बहुत ज्यादा डेंजरस है। बना है ना डेंजरस का साइन। कहाँ देखा आपने साइन बना हुआ? पोल्स पे देखा हुआ, उस पर लिखा रहता है ना कॉशन। ठीक है, तो डेडली इज फैटल, लीथल, मॉर्टल। ठीक है, और ऑपोजिट क्या होगा इसका? नॉन फैटल, हार्मलेस। देखो एक तो है डेडली है, खतरनाक है, और दूसरा क्या है? आपने कहा ये कोई हार्म नहीं करेगा, यानी ये क्या है? हार्मलेस है। फिफ्थ वर्ड डिक्लाइन। क्या होता है बेटा डिक्लाइन? मना कर देना। डिक्लाइन करना इज मना कर देना, या डिक्लाइन का एक और मतलब होता है घटना। डिक्लाइन का एक और मतलब होता है घटना। तो डिक्लाइन का मतलब देखो फॉल। फॉल का मतलब गिरना, नीचे की तरफ गिरना। डिटेरिएट होना। डिटेरिएट इज, डिटेरिएट का क्या मतलब होता है? हिंदी में सुना है? बद से बदतर होना। सुना है किसी ने? क्या होता है इसका मतलब? एक खराब सिचुएशन का और खराब हो जाना, इसको आप कहते हैं डिटेरिएट। जैसे कोई है हॉस्पिटल और वो आईसीयू में एडमिट हो गया, फिर उसे और तबीयत खराब हो गई। आपने कहा उसकी जो तबीयत है वो क्या हो रही है? और ज्यादा खराब हो रही है, यानी उसकी कंडीशन क्या हो रही है? डिटेरिएट हो रही है। तो डिटेरिएट का मतलब क्या है? जो खराब कंडीशन है वो और खराब हो जाना। समझ आई बात? जैसे बारिश आती है, कहीं पुल टूट रहे, कहीं कुछ टूट रहा, कहीं कुछ टूट रहा, तो कंडीशन क्या होते जाएगी? जैसे जैसे बारिश आएगी खराब होती चली जाएगी ना, और पुल टूट जाएंगे, नए वाले और जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है, तो डिटेरिएट का मतलब होता है किसी खराब चीज का और खराब होना। ठीक है, डिसेंड,
डिसेंड पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटे? डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे आता है ना नीचे के लिए, तो डिसेंड होना मतलब क्या होना? फॉल होना, डिटेरिएट होना, गिरना। समझ आया? वर्ड यही तो था ना, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या है? कम होना, घटना, खत्म होना, नीचे गिरना। फॉल भी यही है, डिटेरिएट भी देखो यही है। मैंने क्या कहा था? खराब चीज है और ज्यादा खराब होते जा रही है, तो नीचे के लिए आ रही है ना इसकी कंडीशन। डिसेंड में क्या होगा? डिसेंड में क्या होता है? बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटा यानी ऊपर से नीचे, और ऊपर के लिए जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? इंक्रीज या एसेंड। एसेंड बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? यस, असेंडिंग ऑर्डर में ये ऐसे जाता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ऐसे आता है। ऑपोजिट क्या है बेटा इसका? इंक्रीज, राइज, और भी बोल सकते, ग्रो बोल सकते, और क्या बोल सकते? एसेंड बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना एसेंड। यहाँ पे डिसेंड था, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एसेंड, ASCEND। एसेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ना। एसेंड का मतलब होता है बढ़ना। इसके अलावा और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं? क्लाइंब हो सकता है भाई, जैसे फॉल गिरना है, क्लाइंब क्या है? चढ़ना, है ना? अप हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है। इंक्लाइन समझते हो? इंक्लाइन होना किसी चीज में ऊपर की तरफ। ठीक है, करो, कर लो।